नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। हम 5 मिलकर आपको सुबह से लेके अब तक की 5 बड़ी खबरों का अपडेट देने के लिए हाजिर हैं टॉप 5 PM में, और इसके साथ ही आपको बताएंगे 5 मिनट में 50 खबरों का फास्ट अपडेट भी। तो आज की बड़ी खबरें क्या है जानने के लिए शुरू करते हैं आज का टॉप 5। तो आज की खबरें बड़ी दिलचस्प हैं और आपको जरूर जानना चाहिए। तो आज की वो 5 बड़ी खबरें क्या हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। इन 5 बड़ी खबरों पर तफसील लेकर हाजिर हैं हम। सबसे पहले मैं पुनीत पाठक आपको बताऊंगा एक बड़ी अजब सी स्टोरी। 58 पार्षदों ने एक दिन में 2,90,000 का नाश्ता कर लिया। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और मैं राहुल सिन्हा आपको बताऊंगा कि इंदौर में सेक्सटॉर्शन गैंग की पोल खुली है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है और देश में कई जगहों पर इस तरह के मामले सामने आए। चलिए, और मैं श्रवण तंबोली आपको बताऊंगा कि बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली के पहले भाजपा ने आज राजभवन कूच किया है। इसका पूरा अपडेट आपको बताऊंगा। और मैं रुमाना अलवी आपको बताऊंगी कि आखिर कहां पुलिस टीम पर हमला हुआ है और क्या है पूरा मामला। मैं संस्कृति जैन आपको बताऊंगी जबलपुर चर्च लैंड स्कैम का भोपाल कनेक्शन सामने आया, इसका पूरा अपडेट। चलिए, तो अब आपको वो 5 बड़ी खबरें विस्तार से बताने की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले पहली बड़ी खबर आप तक विस्तार से मैं पहुंचा दूं। हमारे रिपोर्टर साथी इस पर जुड़ेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि सुनने में बड़ा अजीब सा आपको लग सकता है, लेकिन यह वास्तविकता है। यह हुआ है। बीजेपी के 58 पार्षद एक दिन में 2,90,000 रुपए का नाश्ता हजम कर गए। हर पार्षद इस हिसाब से 5,000 रुपए का नाश्ता करते नजर आए। किसी 5 स्टार होटल के मेन्यू में भी यह राशि शायद ज्यादा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जब कंगाल तंगहाल नगर निगम शहरों की स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल नहीं भर पा रहा, नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मामला दरअसल नगर निगम परिषद की बैठक का है, भोपाल का है। बैठक में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस पार्षद शीरीन शान ने यह प्रश्न पूछा। ये बताया कि बीते 6 सितंबर को शपथ ग्रहण समारोह और परिषद सम्मेलन के पार्षदों की मीटिंग व्यवस्था में किन किन मदों पर कितना कितना खर्च हुआ। प्रश्न को लेकर हंगामा हुआ। फिर जब उत्तर आए तो उस पर हंगामा हुआ। पार्षद MIC मेंबर सुषमा बबीसा ने भरे सदन में जवाब दिया, जिसमें यह पता चला, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दिन बीजेपी पार्षदों के नाश्ते पर 2,90,000 रुपए का खर्च हुआ है। तो बड़ी अजब स्थिति है कि तकरीबन 3 लाख रुपए का नाश्ता एक दिन में अगर पार्षद कर रहे हैं तो वाकई बिजली का बिल भरने का पैसा क्यों नहीं, सवाल तो लोग उठाएंगे। शिखिल ब्यौर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से अपडेट के साथ। शिखिल, ये जो उत्तर दिया अपने आप में हैरान करने वाला, बताएं पूरा वाकया। देखिए, नगर निगम की स्थिति जैसी कही जाए वैसी अजब मानी जाएगी। और इसका एक और नमूना और एक और उदाहरण जो है आज हुई नगर निगम की सभा में देखने को मिला। परिषद की दूसरी बैठक थी और इस दौरान कांग्रेस यानी कि विपक्ष ने कांग्रेस ने ये सवाल उठाया कि आखिर प्रश्नकाल के दौरान कि कितना खर्चा हुआ है शपथ ग्रहण में। उसमें अलग अलग मदों से जानकारी भी मांगी गई। जैसे ही जानकारी मांगी गई तो हंगामा मचा। लेकिन हंगामे के बाद जब MIC मेंबर ने अपनी बात सामने रखी और नगर निगम के आंकड़ों को पेश किया तो लोग भौचक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इसमें साफ तौर पर बताया गया था कि जो 58 पार्षद हैं उनके खर्च के लिए जो नाश्ते पर खर्च की गई राशि है वो 2,90,000 रुपए है। यानी 24 घंटे का भी शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा पुनीत, मात्र 4 से 6 घंटे का शपथ ग्रहण समारोह। और इस समारोह में एक पार्षद पर अगर देखा जाए, वो भी सिर्फ बीजेपी के, तो 5,000 रुपए का खर्चा नगर निगम प्रशासन ने किया। और इस हिसाब से 58 जो पार्षद होते हैं उनका 2,90,000 रुपए कुल खर्च का ब्यौरा नगर निगम के कागजों में आंकड़ों में दर्ज है। तो ये अपने आप में बड़ी स्थिति गंभीर नजर आती है। पहले भी कई आरोप नगर निगम पे लग चुके हैं, लेकिन जब स्थिति की बात हो रही है कि तंगहाल नगर निगम माना जाता है, कंगाल नगर निगम माना जाता है, वित्तीय स्थितियों में 16 नगर निगमों में सबसे तंगहाल स्थिति भोपाल नगर निगम की मानी जाती है। सड़कों के संधारण के लिए पैसा नहीं है, टेंडर यहाँ पर जारी नहीं हो पा रहा है, पुराने जो 25 प्रोजेक्ट हैं उन पर काम नहीं हो पा रहा है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि शहर की 50% स्ट्रीट लाइट जो है वो इसलिए बंद है क्योंकि MPEB को नगर निगम ने भुगतान नहीं किया है। कारण है बजट नहीं होना। बिल्कुल शिखिल, तो जनता ये बात बिल्कुल सोच सकती है, स्वतंत्र है सोचने के लिए कि जब नाश्ता इतना महंगा पड़ रहा है पार्षदों का, तो क्या ये जनप्रतिनिधि वाकई उनके खर्च को लेकर, उन पर खर्च को लेकर कुछ ज्यादा ही खर्च तो नहीं कर बैठेंगे? जनता के लिए क्या रखेंगे, उनको क्या दे पाएंगे? क्योंकि बिजली ना मिलना, बिजली की कटौती और नाश्ते पर इतना खर्च
वाकई अपने आप में हैरान करता है। हमारे पांचों रिपोर्टर साथी आपको इसी तरह हर खबर का अपडेट देंगे जैसे शकील ने दिया। शकील धन्यवाद, बने रहे आप हमारे साथ। बिलासपुर में आपको बता दें कि 11 नवंबर को महतारी हुंकार रैली से पहले भाजपा आज रायपुर में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी महिला मोर्चा ने एकात्म परिसर से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला है। प्रदेश में बढ़ते अपराध, शराबखोरी, मानव तस्करी, पीएम आवास, रेडी टू ईट का निजीकरण जैसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर पैदल मार्च किया जा रहा है। चले तो कई बड़े मुद्दे हैं बीजेपी के पास जिसको लेकर आज ये महिला मोर्चा का प्रदर्शन है। 11 तारीख को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली होनी है और इससे पहले आपको बता दें कि रायपुर में, राजधानी रायपुर में महिला मोर्चा का ये बड़ा प्रदर्शन है। चलो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। राजेश, 11 तारीख को बिलासपुर में एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, इसके लिए तमाम तैयारियां बीजेपी की ओर से की जा रही है। लाखों महिलाएं जुटाने का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। आज एक बड़ा प्रदर्शन रायपुर में भी देखने को मिला है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो 11 नवंबर को, जैसे आपने बताया कि 11 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 1 लाख महिलाओं को इकट्ठा करने का दावा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्य कर रही हैं। और उसी तारतम्य में पूरे प्रदेश में लगातार धरना प्रदर्शन, आंदोलन, कलेक्टर को ज्ञापन, ये पूरे कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। और उसी के तहत आज रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक पैदल मार्च निकाला। एकात्म परिसर से पैदल मार्च निकला। पैदल मार्च करते हुए महिलाएं नारेबाजी करते हुए राजभवन पहुंची हैं। राजभवन में जब पुलिस ने इनको रोका तो यहां पर भी उन्होंने नारेबाजी की और उसके बाद महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल अभी राज्यपाल से मुलाकात करने गया है और उनको अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंप रहा है। महतारी हुंकार रैली का जो आयोजन किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, शराबबंदी का मामला है, प्रधानमंत्री आवास का मामला है, तस्करी का मामला है और रेडी टू ईट महिलाओं की जो नौकरी से निकाला गया उनकी जो मांगे, इन प्रमुख मांगों को लेकर महतारी हुंकार रैली का आयोजन 11 नवंबर को किया जा रहा है। और उसी के तहत ये सारे आयोजन यहां पर किए जा रहे हैं। और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज एकात्म परिसर से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। और अभी भी महिलाएं जो हैं यहां पर राजभवन के सामने डटी हुई है क्योंकि उनका एक प्रतिनिधिमंडल है, वो राज्यपाल से मुलाकात करने गया, उनको अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा है। निश्चित रूप से राजेश, आने वाले दिनों में चुनाव, ऐसे में बीजेपी कोई भी मुद्दा सरकार के खिलाफ छोड़ना नहीं चाहती और हर एक मुद्दे पर इस तरह के प्रदर्शन भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देश के सबसे बड़े चर्च लैंड स्कैम मामले में एक के बाद एक कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासों के बाद कल जबलपुर हाईकोर्ट से बिशप पीसी सिंह को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने पीसी सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब इस पूरे मामले में चर्च लैंड स्कैम का भोपाल कनेक्शन सामने आ रहा है। पीसी सिंह ने भोपाल में मनोज चरण को बिशप बनवाया था। साथ ही भोपाल के बिशप को चर्च के स्कूल फंड से 2 कारें भी गिफ्ट की थी। अब ईओडब्ल्यू ने कल भोपाल के बिशप को पूछताछ के लिए तलब किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, एक और नया कनेक्शन यहां पर भोपाल से सामने आ रहा है बिशप पीसी सिंह को लेकर, कल पूछताछ के लिए बुलाया और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बेशक बड़े खुलासों की उम्मीद है। लगातार ईओडब्ल्यू इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और इस बीच बिशप पीसी सिंह के फर्जीवाड़ों और चर्च लैंड स्कैम का कनेक्शन राजधानी भोपाल से जुड़ा है। और पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि मनोज चरण, जो कि भोपाल डायसिस का बिशप है, वो पीसी सिंह की गुड लिस्ट में शामिल था और सीएनआई का मॉडरेटर रहते हुए पीसी सिंह ने मनोज चरण को भोपाल डायसिस का बिशप नियुक्त करवाया था। और साथ ही साथ ये पाया गया है कि बहुत सा फंड ट्रांसफर जबलपुर डायसिस से बिशप पीसी सिंह की ओर से भोपाल डायसिस को किया गया। तो सवाल है कि ये फंड ट्रांसफर क्यों किया जाता रहा। और ये खुलासा जांच में हुआ है कि चर्च के स्कूलों की राशि से अवैध तौर से 2 कारें खरीदी गई थी और ये 2 कारें भोपाल डायसिस के बिशप चरण मनोज चरण को गिफ्ट की गई। तो सवाल है, ये जानना चाहती है ईओडब्ल्यू की आखिर ये गिफ्ट महंगी कारें क्यों की गई और कितना कब ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर राशि दी गई जबलपुर डायसिस से भोपाल डायसिस के पीछे। और इस फर्जीवाड़े में भोपाल डायसिस और मनोज चरण का क्या हाथ है, यही पूछताछ करने के लिहाज से मनोज चरण को, भोपाल डायसिस के बिशप को ईओडब्ल्यू ने जबलपुर तलब किया है। जबलपुर ईओडब्ल्यू मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। कल सुबह 11 बजे तक मनोज चरण को यहाँ दफ्तर में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं और पूरा उस फंड ट्रांसफर का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है। तो माना जा सकता है कि जबलपुर के चर्च लैंड स्कैम का कनेक्शन राजधानी भोपाल से जुड़ा है और अब सवालों के घेरे में भोपाल डायसिस के बिशप
मनोज चरण है, उनसे पूछताछ के बाद देखना होगा कि और क्या कुछ नया खुलासा ईओडब्ल्यू इस मामले पर करती है। बिल्कुल, परत दर परत खुलासों का ये सिलसिला तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे तो ये तो निश्चित है कि बिशप पीसीसी को राहत नहीं मिलने वाली है अभी, लेकिन इसके बाद बिशप पीसीसी से जुड़े जितने भी लोग हैं उन व्यक्तियों पर भी गाज गिर सकती है। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक कह रही हैं संस्कृति आप। और ये जो जांच का दायरा जिस अंदाज में आगे बढ़ रहा है, किस किस को किस तरह से गिफ्ट दिए गए हैं, उनकी क्या वैल्यू या उनका क्या फीडबैक है, ये भी पुलिस और पूरी टीम जानकारी यहां ले रही है। आप सबका शुक्रिया तमाम खबरों पर अपडेट देने